जब दुनिया की नजर हो तुम पर, you better be stylish. छोटी सी मिस्टेक और तुम बन सकते हो रेड कार्पेट डीवा से रेड कार्पेट जोक। फैशन और डिजास्टर के बीच है एक मामूली सा फर्क। मैं हूं सुशांत। Do you dare to take a style पंगा with me? Hello my peeps. फैशन के साथ बॉलीवुड का लव अफेयर पुराना है, पर कुछ सिलेब्स ऐसे भी हैं जिनकी स्टाइल स्टोरी कॉमेडी या फिर भयानक ट्रेजेडी से भरी हुई है। समझ में नहीं आता मैं इनके आउटफिट्स पर हंसूं या जोर जोर से रोऊं। सो गाइस, ये है एक और धमाकेदार एपिसोड ऑफ स्टाइल पंगा। पता नहीं आज कैसे कैसे डिजास्टर्स देखने पड़ेंगे। चलो लेट्स फाइंड आउट। Statutory warning. These images are subject to visual risk. Please think about it carefully before viewing them. We are not responsible for the torture you are about to put your eyes through. Any resemblance to ugliness is purely and coincidentally not fictional, unfortunately. श्रद्धा, आज तुम फिर यहाँ? अब तो मुझे डैडी से कंप्लेन करना ही पड़ेगा। बेब, इस आउटफिट में आप आधी बैटमैन और आधी बार्बी डॉल लग रही हो। हर आउटफिट को अपने बॉडी टाइप के हिसाब से चूज करना चाहिए और श्रद्धा के नन्हे मुन्ने फ्रेम पर ये कट बिल्कुल ही सूट नहीं कर रहा और इस ड्रेस की फिट भी है बिल्कुल रॉन्ग। श्रद्धा, एटलीस्ट आप एक बेल्ट तो पहन लेती अपने स्लेंडर वेस्ट को हाईलाइट करने के लिए। दिस लुक इज जस्ट ऑकवर्ड। श्रद्धा, यू आर अ डैडीज डॉल। यू हैव अ बिग कार, अ बिग हाउस, अ सक्सेसफुल करियर। बस एक मिरर बाकी है। Buy one now, sweetheart. मैं कितने दिनों से ट्राई कर रहा हूँ। अब तो फैशन की ABCD सीख जाओ। Oh my God! आज तो एक के बाद एक कपूर्स अपीयरेंसेस दे रहे हैं। Welcome back, सोनम। मुझे नहीं लगता था कि इंडियन साड़ी जैसे गॉर्जियस आउटफिट को कोई रूइन कर सकता है, लेकिन इस साड़ी में तो सोनम ने सारी हदें ही पार कर दी। पहले तो मुझे ये बताओ कि आपके उस छोटे से बॉक्स में क्या है? आपके लास्ट मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन? डोंट गेट मी रॉन्ग, सोनम की लेस साड़ी गॉर्जियस है, लेकिन वो भयानक ब्लाउज, ये एक्स्ट्रा रफल्स उस ब्यूटीफुल साड़ी से अटेंशन छीन रहे हैं। Just loud and unnecessary. इस ब्लाउज को तो ऑफ शोल्डर नहीं, ऑफ प्लैनेट होना चाहिए। सोनम, बेब, ये लुक बिल्कुल ही फ्लॉप है। बट आई गेस आपकी फिल्म्स के बाद आपको फ्लॉप वर्ड तो पता ही होगा। मूविंग ऑन। और ये है सेलिब्रिटी वाइफ अवंतिका खान। ये ड्रेस है या बारकोड? होल व्हीट ब्रेड, बीफ, लो फैट योगर्ट, बीफ। अवंतिका, आप यहाँ क्या कर रहे हो? डार्लिंग, ऐसे लग रहा है जैसे आप इमरान का टी शर्ट पहनकर ही इवेंट पर आ गई हैं। दिस ओवरसाइज ड्रेस इज नॉट योर फ्रेंड गर्ल। और आपके क्लच पे ये बिल्ली? I mean, I'm just confused. क्या चल रहा है यहाँ? क्या आपको पता नहीं कि काली बिल्ली लाती है बैड लक और शायद आपके केस में बैड ड्रेसिंग सेंस? हनी, आपको डेस्परेटली स्टाइलिंग टिप्स की जरूरत है, जिस तरह इमरान को मामू जान की आशीर्वाद की। Remember last week लॉरेन का वो hideous jungle skirt? मैं होप कर रहा था कि उस खौफनाक प्रिंट को मैं अपनी लाइफ में फिर कभी ना देखूं, पर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। लगता है लॉरेन के पास कुछ एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा था जो उन्होंने अरशद वारसी को गिफ्ट कर दिया। I mean, seriously? What is that shirt, Mr. Varsi? At least आसपास के लोगों का तो ख्याल किया होता। जरा पीछे उस आदमी को देखो, बेचारे कितने ट्रॉमेटाइज लग रहे हैं। Anyway.
छोटू जरा टेबल साफ करना। ओ वेट, वो टेबल क्लॉथ नहीं, मरिया का कुर्ता है। मैंने मरिया को तो इस एपिसोड में जरूर एक्सपेक्ट किया था। ऐसा हो सकता है कि अरशद अपीयरेंस दे और आप उनके पीछे पीछे ना आए। मरिया, आपका ये आउटफिट बोहो कम और बूहू ज्यादा है। जस्ट सैड। आई थिंक मरिया ने शादी के बाद अपने आप को ठीक ठाक मेंटेन किया है। उनका फिगर अब भी काफी स्मोकिंग हॉट है। तो इतने सारे बल्कि लेयर्स क्यों? इस एपिसोड में तो कोई भी अपने बॉडी टाइप के हिसाब से ड्रेस नहीं कर रहा। मुझे बचाओ, क्या है ये अजूबा? ओह वेट, इट्स जस्ट रणवीर बाबा। चलो इनसे पूछते हैं कि इनके भयानक लुक का क्या राज है। What up रणवीर? इतने सारे कलर्स तो मैंने होली पर भी नहीं देखे हैं। ओ मेरे कपड़े मेरे कलरफुल पर्सनालिटी को मैच कर रहे हैं। लेकिन जरूरी है कि आप गुंडे की तरह ड्रेसअप करें? ओ मैं मेथड एक्टर हूँ। फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी मैं कैरेक्टर से निकल नहीं पाता। लेकिन वो भड़कीले ग्लेयर्स, डोंट यू थिंक दे आर अ लिटिल OTT? OTT नहीं, CST। मैंने उन्हें CST स्टेशन के बाहर 50 रुपए में खरीदे हैं। और वो शूज? सॉरी, मेरे आंखों पे बहुत स्ट्रेन आ रहा है। गुड बाय गुंडे, आई मीन रणवीर। और ये देखो जीनियस आलिया भट्ट की जीनियस चॉइस शाहिद और मीरा के रिसेप्शन के लिए। टू बी फेयर, मुझे उनका आउटफिट पसंद है, पर एटलीस्ट ओकेजन को देखो बेब, ये किसी की शादी का रिसेप्शन है। ओह रियली? माय बैड। मुझे लगा ये मेरी BFF की पजामा पार्टी है, इसलिए तो मैंने अपनी सारी एक्सेसरीज घर पे छोड़ दी, बिल्कुल अपनी जनरल नॉलेज की तरह। चलो ना, लेट मी टेक अ सेल्फी। टाइम आ गया है सिलेब से पूछने का, आप क्या सोच रहे थे? गाइस रिमेंबर आमिर का वो स्कैरी शेरवानी लुक? वेल, मैंने उसकी मिस्ट्री सॉल्व कर दी है। आमिर ने इंस्पिरेशन ली थी अपने वेरी ओन ची से, बट इस आउटफिट को देख के मेरा एक ही रिएक्शन है, ची। सारी इंडस्ट्री जानती है कि गोविंदा सेट्स पर घंटों लेट आते हैं, लेकिन इस आउटफिट में वो सेट्स पर ना ही आते तो पूरी मैनकाइंड के लिए अच्छा होता। मतलब मैं कहां से शुरू करूं? अखियों से गोली नहीं, गोविंदा तो हर जगह से फैशन को गोली मार रहे हैं। मेरा शर्ट बी टैकी, मेरी पैंट बी टैकी, मेरा जैकेट बी टैकी है। सीरियसली गोविंदा, आप क्या सोच रहे थे? आज के थ्रोबैक तड़का में फैशन को कराटे चॉप करने आ रही है पिगी चॉप्स। ये पिक्चर है प्रियंका के मॉडलिंग डेज की। 50 शेड्स ऑफ ग्रे तो सुना था, लेकिन 50 शेड्स ऑफ ब्राउन, बूट्स, टॉप, स्कर्ट सब एक ही कलर। ये आउटफिट है या चॉकलेट फेशियल? एंड सीरियसली, ब्राउन एंड ब्लू, आई कांट बिलीव पिगी चॉप्स यहाँ से यहाँ पहुंच गई। कूडोज बेब। गाइस, आज के लिए इतना ही। रणवीर के कलरफुल आउटफिट का स्ट्रेन मेरी आंखों के लिए अच्छा नहीं। स्टे ट्यून्ड और भी अजीब और गरीब फैशन डिजास्टर्स के लिए। सी यू नेक्स्ट वीक ऑन स्टाइल पंगा, ओनली ऑन Zoom. Turn on.